हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि तुम बच्चों के साथ खेलने में व्यस्त हो जबकि मैं यहाँ अकेले सारा काम कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये किसी से कह रही है कि यू आर बिजी प्लेइंग विद चिल्ड्रन, यानी तुम बच्चों के साथ खेलने में व्यस्त हो। यू आर बिजी प्लेइंग विद चिल्ड्रन वाइल, जबकि आई एम हेयर ऑल बाय माई सेल्फ। ऑल बाय माई सेल्फ यानी पूरी तरह से अकेले। वाइल आई एम हेयर ऑल बाय माई सेल्फ डूइंग ऑल दिस वर्क, जबकि मैं यहाँ अकेली ये सारा काम कर रही हूँ। यू आर बिजी प्लेइंग विद चिल्ड्रन, तुम बच्चों के साथ खेलने में व्यस्त हो। वाइल आई एम हेयर ऑल बाय माई सेल्फ डूइंग ऑल दिस वर्क, जबकि मैं यहाँ अकेले सारा काम कर रही हूँ। तुम्हें यहाँ मेरी मदद करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कहना चाह रही है कि तुमसे उम्मीद की जाती है कि तुम यहाँ आकर मेरी मदद करो, यानी कि तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। इन दोनों सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे यू आर सपोज्ड टू हेल्प मी हेयर। यू आर सपोज टू हेल्प मी हेयर, यानी तुमसे उम्मीद की जाती है कि तुम यहाँ मेरी मदद करो। यू आर सपोज्ड टू हेल्प मी हेयर। तुम कब समझोगे अपनी जिम्मेदारी को, कह रही है कि व्हेन विल यू अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। When will you understand your responsibility, यानी तुम कब समझोगे अपनी जिम्मेदारी को। When will you understand your responsibility। तुम अब बच्चे नहीं रहे, तुम अब बड़े हो गए हो। तो कह रही है कि तुम अब बच्चे नहीं रहे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे anymore का। You are not kid anymore। You are not kid anymore, यानी कि तुम अब बच्चे नहीं रहे। You are not kid anymore, you are grown up। तुम बड़े हो गए हो। यू आर ग्रोन अप, यानी कि तुम बड़े हो गए हो। यू आर नॉट अ किड एनीमोर, तुम अब बच्चे नहीं रहे। जैसे ही मैंने उसके बेटे का नाम लिया वो रोने लगी। सो फ्रेंड्स, कोई औरत है जिसका लड़का मर गया, तो इसने उसके सामने जाके उसके बेटे का नाम ले दिया, तो वो बेचारी सुन के रोने लगी। तो यहाँ पर उसके बारे में बता रही, कह रही कि जैसे ही मैंने उसके बेटे का नाम लिया वो रोने लगी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे द मोमेंट आई मैंशनड द नेम ऑफ हर सन शी स्टार्टेड टू क्राई। The moment I mentioned the name of her son, she started to cry, यानी जैसे ही मैंने उसके बेटे का नाम लिया, यानी उसके बेटे का नाम मेंशन किया, वो रोने लगी। The moment I mentioned the name of her son, she started to cry। उस लम्हे से पहले तक मैंने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। कहना चाह रही है कि वो बहुत मजबूत औरत थी, मैंने उसे कभी उससे पहले तक मैंने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। तो कह रही है कि अनटिल दैट मोमेंट, यानी उस लम्हे से पहले तक, अनटिल दैट मोमेंट आई हैड नेवर सीन हर क्राई, मैंने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। अनटिल दैट मोमेंट आई हैड नेवर सीन हर क्राई, उस लम्हे से पहले तक मैंने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। वो पहली बार था जब मैंने उसे इतना रोते हुए देखा। इस इंग्लिश में बोलेंगे दैट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ हर क्राइंग सो हार्ड। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ हर क्राइंग सो हार्ड, यानी वो पहली बार था जब मैंने उसे इतना रोते हुए देखा था। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ हर क्राइंग सो हार्ड। मैं उसे रोते हुए नहीं देख सकी, कह रही है कि मैं देख नहीं पाई उसे रोते हुए। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई कुडंट बेयर टू सी हर क्राई। आई कुडंट बेयर टू सी हर क्राई, यानी मैं बेयर नहीं कर पाई, मैं देख नहीं पाई उसे रोते हुए। आई कुडंट बेयर टू सी हर क्राई, जब मैंने उसे रोता देखा तो मैं भी रोने लगी। इस इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन आई सो हर क्राइंग। व्हेन आई सो हर क्राइंग, कह रही कि जब मैंने उसे रोते हुए देखा। व्हेन आई सो हर क्राइंग आई स्टार्टेड टू क्राई टू, यानी मैंने भी रोना शुरू कर दिया, मैं भी रोने लगी। व्हेन आई सो हर क्राइंग आई स्टार्टेड टू क्राई टू, जब मैंने उसे रोता देखा तो मैं भी रोने लगी। व्हेन आई सो हर क्राइंग आई स्टार्टेड टू क्राई टू, मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बताया, जब भी हम इस तरीके से बोलते हैं कि मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई, इसके लिए हम होल्ड बैक का यूज़ करेंगे आई कुडंट होल्ड बैक माई टीयर्स। आई कुडंट होल्ड बैक माई टीयर्स, यानी मैं अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। आई कुडंट होल्ड बैक माई टीयर्स। तुम भी रोने लगते हैं, यहाँ पर ये कहना चाह रही है कि अगर तुम भी वहाँ होते ना मेरी जगह, तुम भी होते मेरे साथ, तो तुम भी रोने लगते। तो यहाँ पर ये कह रही है कि तुम भी रोने लगते, तुम भी रोना शुरू कर देते। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू वुड हैव स्टार्टेड टू क्राई टू। यू वुड हैव स्टार्टेड टू क्राई टू, यानी तुम भी रोने लगते, तुम भी रोना शुरू कर देते। यू वुड हैव स्टार्टेड टू क्राई टू, अगर तुम वहाँ होते। इफ़ यू हैड बीन देयर, इफ़ यू हैड बीन देयर, यानी अगर तुम वहाँ होते। इफ़ यू हैड बीन देयर यू वुड हैव स्टार्टेड टू क्राई टू, तुम भी रोने लगते।
क्या ये अच्छा नहीं होगा अगर मैं यहीं रुकूं? सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इन दोनों को कहीं जाना है, इन्हें किसी ने बुलाया है, तो यहाँ पर ये लड़का कह रहा है कि तुम जाओ, कह रहा है इसका दिल नहीं कर रहा है, इससे कह रहा है कि क्या ये अच्छा नहीं होगा अगर मैं यहीं रुकूं? इस इंग्लिश में बोलेंगे वुडंट इट बी बेटर इफ़ आई स्टेड हेयर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने स्टे की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है स्टेड। तो यहाँ पर ऐसा इसलिए क्यों क्या है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है सेकंड कंडीशनल है, और सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ वाले पार्ट में हम हमेशा पास्ट सिंपल का यूज़ करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर स्टे की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि वुडंट इट बी बेटर, क्या ये अच्छा नहीं होगा इफ़ आई स्टेड हेयर, अगर मैं यहीं रुकूँ। वुडंट इट बी बेटर इफ़ आई स्टेड हेयर। मेरा अभी बाहर जाने का मन नहीं कर रहा। आई डोंट फील लाइक गोइंग आउट राइट नाउ। आई डोंट फील लाइक गोइंग आउट राइट नाउ। तो हम इस तरीके से बोलते हैं कि मेरा ये करने का मन नहीं कर रहा, मेरा खाने का मन नहीं कर रहा, मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा। तो जब भी हम कहते हैं मन नहीं कर रहा, इसके लिए हम यूज़ करते हैं फील लाइक, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी। जैसे कि यहाँ पर ही कह रहा है कि आई डोंट फील लाइक गोइंग, तो यहाँ पर गो के साथ आईएनजी लगेगा। आई डोंट फील लाइक गोइंग, मेरा जाने का मन नहीं कर रहा, आउट राइट नाउ, बाहर अभी। आई डोंट फील लाइक गोइंग आउट राइट नाउ, अभी मेरा बाहर जाने का मन नहीं कर रहा। अगर उन्होंने तुम्हारे बारे में पूछा तो यहाँ पर ये इसके सामने कंडीशन रख रही है, कह रही है कि मैं वहाँ चली जाऊंगी अकेली, लेकिन क्या होगा अगर उन्होंने तुम्हारे बारे में पूछा, क्या होगा अगर उन्होंने तुम्हारे बारे में पूछा। तो हम इस तरीके से बोल देते हैं कि अगर उन्होंने तुम्हारे बारे में पूछा तो इसका मतलब भी यही है कि क्या होगा अगर उन्होंने तुम्हारे बारे में पूछा। तो इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे व्हाट इफ दे आस्क अबाउट यू। वट इफ़ दे आस्क अबाउट यू, यानी क्या होगा अगर उन्होंने तुम्हारे बारे में पूछा। अगर उन्होंने तुम्हारे बारे में पूछा तो वट इफ़ दे आस्क अबाउट यू। अगर वे तुम्हारे बारे में पूछें तो मैं क्या कहूँगी। आगे कह रही है कि वट विल आई से इफ़ दे आस्क अबाउट यू। वट विल आई से इफ़ दे आस्क अबाउट यू, यानी अगर वे तुम्हारे बारे में पूछें तो मैं क्या कहूँगी। वट विल आई से इफ़ दे आस्क अबाउट यू। अगर वे मेरे बारे में पूछते हैं, तो यहाँ पर लड़का कह रहा है कि इफ़ दे आस्क अबाउट मी। इफ़ दे आस्क, यहाँ पर आस्क आएगा, ये एस जो है ये गलती से हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है, तो दे के बाद हम सिर्फ आस्क का यूज़ करेंगे। इफ़ दे आस्क अबाउट मी, यानी अगर वे मेरे बारे में पूछते हैं। इफ़ दे आस्क अबाउट मी, तुम जवाब दोगी कि मैं ट्रिप पे गया हूँ। यू विल आंसर दैट आई हैव गॉन ऑन अ ट्रिप। यू विल आंसर दैट आई हैव गॉन ऑन अ ट्रिप, तुम जवाब दोगी कि मैं ट्रिप पर गया हूँ। मैं कुछ ही समय में ठीक हो जाऊंगी। तो यहाँ पर ये बीमार है, किसी को कहीं जाना है, लेकिन इसकी वजह से वो जा नहीं रहा, उसे चिंता है कि कभी इनकी तबीयत और बिगड़ जा। तो ये उससे कह रही है कि तुम जाओ, कह रही है कि मैं कुछ ही समय में ठीक हो जाऊंगी। कुछ ही समय में यानी बहुत जल्दी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई विल रिकवर इन नो टाइम। आई विल रिकवर इन नो टाइम, यानी मैं कुछ ही समय में ठीक हो जाऊंगी, बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। आई विल रिकवर इन नो टाइम। तुम जहाँ जाना चाहते हो जाओ। यू गो वेर यू वांना गो। यू गो वेर यू वांना गो, यानी तुम जहाँ जाना चाहते हो जाओ। यू गो वेर यू वांना गो। मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, यानी इस तरीके से हम बोल देते हैं कि भाई मैं खुद अपना ख्याल यानी खुद का ख्याल रख सकता हूँ, रख सकती हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। मैं अपने पिताजी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके पिता को इससे कुछ उम्मीदें हैं, तो ये चाह रहा है कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे, कह रहा है कि मैं अपने पिताजी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से कर रहा है। आई हैव बीन ट्राइंग टू लिव अप टू माई फादर्स एक्सपेक्टेशंस। आई हैव बीन ट्राइंग टू लिव अप, तो यहाँ पर लिव अप का है खरा उतरने के लिए। आई हैव बीन ट्राइंग टू लिव अप टू माई फादर्स एक्सपेक्टेशंस, मैं अपने पिताजी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। आई हैव बीन ट्राइंग टू लिव अप टू माई फादर्स एक्सपेक्टेशन। तुमने खुद बोला था इसमें समय लगेगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू योर सेल्फ सेड इट वुड टेक टाइम। यू योर सेल्फ सेड इट वुड टेक टाइम, यानी तुमने खुद बोला था इसमें समय लगेगा। यू योर सेल्फ सेड इट वुड टेक टाइम। बस ध्यान रखना अगर तुम अपना वादा निभाने में नाकाम रहे। यहाँ पर किससे कह रहे हैं कि बस ध्यान रखना अगर तुम अपना वादा निभाने में नाकाम रहे। कह रहे कि जस्ट कीप इन माइंड, यानी इस बात को माइंड में रखना। जस्ट कीप इन माइंड, बस ध्यान रखना। जस्ट कीप इन माइंड इफ़ यू फेल टू कीप योर प्रोमिस, अगर तुम अपना वादा निभाने में फेल हुए। इफ़ यू फेल टू कीप योर प्रोमिस, अगर तुम अपना वादा निभाने में फेल हुए तुम शायद अपनी नौकरी भी खो दोगे। यू विल प्रोबेबली लूज़ योर जॉब टू। यू विल प्रोबेबली लूज़ योर जॉब टू, तुम शायद अपनी नौकरी भी खो दोगे। यू
यू विल प्रोबेबली लूज योर जॉब टू। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।